जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर खबर क्या है देखते हैं भाई। बेसिक शिक्षा परिषद में जो बात की जा रही है कि इस बार जो परीक्षा होगी वो मेरिट बेस होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर क्या मेरिट से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्या एकेडमिक खत्म हो गया है, क्या यहाँ पर 120 प्रश्नों के लिए 360 अंक दिए जाएंगे, यहाँ पर क्या सब कुछ चेंज हो चुका है, क्या यहाँ पर सिलेबस भी बदल गया है, क्या यहाँ पाठ्यक्रम में नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड किया गया है कि नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि क्या 12 अगस्त तक आवेदन संभव, ये सब कुछ सच्चाई क्या यहाँ पर सही है, क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म देनी होगी परीक्षा। तो ये जो न्यूज निकल के आई है, क्या ये न्यूज फेक है या रियल है, इसको देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी न्यूज आजकल फेक वायरल होती है और ऐसा लगता है कि ये न्यूज यहाँ पर सही है। और न्यूज पेपर में जो न्यूज आता है, क्या वो न्यूज सच रहता है या फिर ऐसे मीडिया रिसोर्स से मीडिया वाले छाप देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस वीडियो में हम उसको देखेंगे क्या ये न्यूज यहाँ पर सही है या नहीं है। अब 120 प्रश्नों पर यहाँ पर 360 अंकों की परीक्षा देने के आधार पर होगा चयन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग की तो बात की ही जा रही है, लेकिन 150 प्रश्नों की जगह पे 120 प्रश्नों की भी बात की जा रही है। नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है शिक्षा आयोग। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की दी थी ऑफलाइन जानकारी। तो यहाँ पर ये तो पता है कि 11,508 पदों पर रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी अधियाचन प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग और 120 प्रश्नों वाली बात है वो कितनी सच है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब इसी वीडियो में आपको दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। सही बात है, पहले पीएनपी कराता था। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले परीक्षा पाठ्यक्रम ऐसा दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, तो वो क्या था जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक शैक्षिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहा है सभी साथियों के लिए कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी जीएस से होंगे। तो वही जो टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही थी, सेम यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की तरह इसका पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। तो अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि हमें एकेडमिक मेरिट से लाभ होगा, यहाँ की अपडेट के हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। इसके पहले जो पाठ्यक्रम था, हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। ये थी परीक्षा। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है वो यहाँ पर इस बार शामिल करने की बात आ रही है। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अधियाचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों के लिए समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम को तैयार करने में लगा हुआ है। पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी गई है, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्यालय में 2018 के कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण यहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या पद रिक्त होना माना जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है कि भैया यहाँ पर जो आपको न्यूज मिल रहा है उसमें मेनली तो यही है कि पहली चीज तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है, दूसरा कि 120 प्रश्न की बात की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक मेन चीज बात है कि यहाँ जो परीक्षा है वो यहाँ
यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के साथ ये 2 घंटों में भी संपन्न कराने की बात की जा रही है। तो ये सारी जो न्यूज़ है, क्या ये न्यूज़ फेक है या रियल है? एक अहम सवाल है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वाक़ई में आयोग इस पर काम कर रहा है और ज़रूर ये न्यूज़ यहाँ पर ऑथेंटिक लग रहा है और ये आने वाले समय में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा कि इस बार परीक्षा 150 नंबर की नहीं बल्कि 360 नंबर का होगा और 120 प्रश्नों के साथ ये टीजीटी, पीजीटी की तरह एग्ज़ाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, कोई और लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है, ऑफ़िशियली कोई अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम का अगर सिलेबस आता है, तो ज़रूर यहाँ पर आपको हम इसको बताएँगे। तब तक के लिए यहाँ पर आप देखिए ये जो न्यूज़ निकल के आया है, वो रियल और ऑथेंटिक लग रहा है, लेकिन कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं होने के कारण यहाँ पर एकदम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मीडिया रिसोर्स से ये आया है और इस पर काम भी चल रहा था। वाक़ई में ये न्यूज़ यहाँ पर सही लग रहा है।